बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सुपीरियर मॉडल स्कूल से मैं आपकी जमात चहारम की इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियात में पढ़ाई करेंगे, रीडिंग करेंगे। हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, ईमानियात और इबादत। सबक नंबर 1, ईमान के अज्जा। ईमान के अज्जा का मतलब है जिन अज्जा से ईमान मुकम्मल होता है। ईमान तो आप लोग जानते हैं, ईमान किसे कहते हैं? ईमान जिससे हम मुसलमान कहलाते हैं, यानी अल्लाह ताला के बंदे कहलाते हैं। अल्लाह ताला पर ईमान यानी अल्लाह ताला पर यकीन करना, यानी ईमान हमारे जिन चीज़ों से मुकम्मल होता है, जिन अज्जा से मुकम्मल होता है, वो है 5। नंबर 1 पॉइंट है अल्लाह ताला पर ईमान, यानी अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, उनके साथ किसी को शरीक नहीं करना, उन्हीं को एक मानना, उनकी ज़ात को वाहिद मानना, उन्होंने हमें पैदा किया, इस पर ईमान रखना। नंबर 2, फ़रिश्तों पर ईमान, यानी अल्लाह ताला के जितने फ़रिश्ते हैं उन पर यकीन रखना। नंबर 3, आसमानी किताबों पर ईमान। आसमानी किताबें हमारी 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इन पर ईमान रखना। नंबर 4, पैगम्बरों पर ईमान, यानी अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगम्बरों पर ईमान, यानी वो जो हमें कहते हैं हमें उनकी अताअत करनी चाहिए। और द लास्ट वन इज़ यौम आखिरत पर ईमान, यानी आखिरत के दिन पर ईमान। आखिरत किसे कहते हैं? मरने के बाद वाली ज़िंदगी को आखिरत कहते हैं, उस पर ईमान रखने को यौम आखिरत पर ईमान कहलाता है। इन 5 अज्जा को एक करके, यानी इन पर ईमान रख के हमारे ईमान मुकम्मल होता है। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक खोलें, इस्लामियात की बुक, जमात चहारम। बुक का सफ़ा नंबर 5, ईमानियात और इबादत, बाब नंबर 2, ईमान के अज्जा। इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी प्रॉपर बुक खोलें और गौर से सुने, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ईमान के अज्जा में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आई हुई कि ईमान किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ईमान किसी चीज़ पर मुकम्मल यकीन का नाम है। ईमान से मुराद ये है कि दिल से अल्लाह ताला को एक माना जाए और उसकी हर बात पर मुकम्मल यकीन रखा जाए। इस किस्म के यकीन रखने वाले को मोमिन कहते हैं। मोमिन के लिए मंदरजा झैल बातों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। स्टूडेंट्स, ये ईमान की डेफिनेशन दी गई है कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान यानी अल्लाह ताला पर यकीन रखना, उनके साथ किसी को शरीक ना करना और उनकी ज़ात को वाहिद मानने को ईमान कहते हैं। फिर जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए गए, उसमें नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आता है अल्लाह ताला पर ईमान। इस पैराग्राफ में बताया गया कि अल्लाह ताला पर ईमान कैसे रखा जाए। ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कायनात और इसमें हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इंसान, चरिंद, परिंद सब इसी की मखलूक है। अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। इबादत के लायक सिर्फ वही ज़ात है, वो हर किस्म के ऐब से पाक है। इन सब बातों का ज़ुबान से इकरार करना और दिल से यकीन करना अल्लाह ताला पर ईमान कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको समझा दिया गया कि अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब क्या है, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। शरीक मतलब उसके साथ दूसरे को शरीक नहीं करना, और उसी की इबादत करना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। वही एक ज़ात है जो हमें पैदा करने वाला ज़ात है। अब नंबर 2 पॉइंट है फ़रिश्तों पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान हमने पढ़ लिया है, अब फ़रिश्तों पर ईमान। गौर से सुने, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया। वो हर वक्त अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं और उसी का हुक्म मानते हैं। मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ काम लगाए हैं। 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं। नंबर 1, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, यानी फ़रिश्तों पर ईमान। हमें फ़रिश्ते तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से 4 मशहूर जो फ़रिश्ते हैं उनके नाम बता दिए गए हैं। नंबर 1 फ़रिश्ता जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनके ज़िम्मे क्या काम है ज़रा सुने। इनके ज़िम्मे अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरों को वही पहुँचाना है, यानी वो पैगम्बरों पर वही पहुँचाते थे। नंबर 2, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनके ज़िम्मे क़यामत के लिए सूर फूंकना है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 सूर
भूखेंगे। पहले सूर पर क़यामत होगी और दूसरे सूर पर लोग कब्रों से ज़िंदा होकर निकलेंगे और अपने आमाल के हिसाब के लिए अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 भूखे मारेंगे, सूर की पूंखे मारेंगे और नंबर 1 पर आएगा, नंबर 1 सूर पे क़यामत होगी और नंबर 2 पर जो सब लोग मर गए होंगे वो ज़िंदा होंगे और क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। नंबर 3 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनके ज़िम्मे मखलूक के रिस्क का इंतज़ाम है। यानी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम इंसानों तक रिस्क का ज़िम्मा उनके हिस्से में है। नंबर 4 एंड लास्ट 1 हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आप तो सब जानते हो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कौन हैं। इनके ज़िम्मे रूह कब्ज़ करने का काम है। यानी ये फ़रिश्ता जो है ये अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों से रूह निकालेंगे। इसके अलावा और भी बेशुमार फ़रिश्ते हैं, जैसे करामन कातिबीन जो लोगों के अच्छे बुरे अमाल लिखते हैं, मुनकिर और नकीर जिनके ज़िम्मे कब्र में इंसान से सवाल और जवाब का काम है। इन बातों पर ईमान लाना फ़रिश्तों पर ईमान लाना है। मतलब हमें 4 फ़रिश्ते बता दिए गए हैं, फिर और भी फ़रिश्ते हैं, करामन कातिबीन भी हैं और फिर मुनकिर और नकीर जो कब्र में इंसानों से हिसाब किताब लेंगे, सवाल जवाब करेंगे। ये हो गया हमारे फ़रिश्तों पर ईमान। नेक्स्ट रीडिंग फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, तब तक आप ये रीडिंग करें और इसको समझें। उम्मीद है मेरे समझाने का तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।